बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत वैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हालात व मनाकिब। आपकी तारुफ आप जलीलुल कद्र ताबईन और मुक्तदाए अरबईन में से हुए हैं। हुजूर अकरम फरमाया करते थे कि वैस एहसान व मेहरबानी के एतबार से बेहतरीन ताबईन में से हैं और जिसकी तौसीफ सरकार दो आलम फरमा दें उसकी तारीफ दूसरा कोई क्या कर सकता है। बाज औकात जानिब यमन रुए मुबारक करके हुजूर फरमाया करते थे कि यमन की जानिब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। आपकी तौसीफ हुजूर अकरम फरमाया करते थे कि रोजे महशर 70,000 मलाइका के साथ जो वैश करनी के हम सभी होंगे, वैश को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मखलूक उनको शिनाख्त न कर सके सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह उनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहे। इसीलिए कि आपने खलवत नसीन होकर और मखलूक से रूपोश इख्तियार करके महज इसीलिए इबादत व रियाजत इख्तियार की कि दुनिया आपको बरगुजीदा तसब्बुर न करे। इसी मसलहत के पेशे नजर रोजे महशर आपकी पर्दादारी कायम रखी जाएगी। हुजूर अकरम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी सफाहत से कबीला राबिया व मुजीर की भेड़ों के बाल के बराबर गुनहगारों को बख्श दिया जाएगा। राबिया व मुजीर दो कबीले हैं जिनमें बकसरत भेड़ें पाई जाती और जब सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वह कौन शख्स है और कहाँ मुकीम है तो आपने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। फिर सहाबा के इसरार के बाद फरमाया कि वह वश करनी है। जब सहाबा ने पूछा कि क्या वह कभी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, आपने फरमाया कभी नहीं, लेकिन चश्मे जाहिरी के बजाय चश्मे बातिन से उसको मेरे दीदार की शहादत हासिल है और मुझ तक न पहुँचने की दो वजह है। अव्वल गलबे हाल, दोम ताजीम शरीयत क्योंकि उसकी वालदा मोमिना भी हैं और जईफ व नाबीना भी सतर बानी के जरिए उनके लिए मास हासिल करता है। फिर जब सहाबा ने पूछा कि क्या हम उनसे सरफे नियाज हासिल कर सकते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता उमर व अली से उनकी मुलाकात होगी। उनकी शनाख्त यह है कि पूरे जिस्म पर बाल हैं, हथेली के बाएं पहलू पर एक रोम के मसावी सफेद रंग का दाग है लेकिन वह वर्ष का दाग नहीं। लिहाजा जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुंचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम भी देना। फिर जब सहाबा ने अर्ज किया कि आपके पैरहन का हकदार कौन है तो फरमाया कि वैस करनी। दौरान खिलाफत राशिदा में जब हजरत उमर और हजरत अली कूफा पहुँचे और अहले यमन से उनका पता मालूम किया तो किसी ने कहा कि मैं इनसे पूरी तरह तो वाकिफ नहीं, अलबत्ता एक दीवाना आबादी से दूर अरफा की वादी में ऊँट चराया करता है। खुश्क रोटी उसकी गिजा है, लोगों को हंसता हुआ देखकर खुद रोता है और रोते हुए लोगों को देखकर खुद हंसता है। चुनांचे हजरत उमर और हजरत अली जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हजरत वैस नमाज में मशगूल हैं, मलाइका इनके ऊँट चरा रहे हैं। फरागत नमाज के बाद जब उनका नाम दरियाफ्त किया तो जवाब दिया कि अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। हजरत उमर ने फरमाया कि अपना असली नाम बताइए। आपने जवाब दिया कि वैस। फिर हजरत उमर ने फरमाया कि अपना हाथ दिखाइए। उन्होंने जब हाथ दिखाया तो हुजूर अकरम की बयान करदा अलामत को देखकर हजरत उमर दस्तबोसी की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुंचाकर उम्मते मुहम्मदिया के हक में दुआ करने का पैगाम भी दिया। यह सुनकर वैस करनी ने अर्ज किया कि आप खूब अच्छी तरह देखभाल फरमा लें, शायद वह कोई दूसरा फर्द हो जिसके मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई है। हजरत उमर ने फरमाया कि जिस अलामत की हुजूर ने हमें निशानदेही फरमाई है वह आप में मौजूद है। यह सुनकर वैस करनी ने अर्ज किया कि ए उमर, तुम्हारी दुआ मुझसे ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। आपने फरमाया कि मैं तो दुआ करता ही रहता हूँ, अलबत्ता आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पूरी करनी चाहिए। चुनांचे हजरत वैस ने हुजूर का लिबास मुबारक कुछ फासले पर ले जाकर अल्लाह से दुआ की, या रब, जब तक तू मेरी सिफारिश पर उम्मते मुहम्मदिया की मगफिरत न कर देगा मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास हरगिज न पहनूंगा, क्योंकि तेरे नबी ने अपनी
उम्मत को मेरे हवाले किया है। चुनांचे निदाए गैबी आई कि हमने तेरी सिफारिश पर कुछ अफराद की मगफिरत कर दी, लेकिन आपने फिर अर्ज किया कि पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। जवाब मिला कि हमने 1000 अफराद की बख्शिश कर दी। इसी तरह आप मशगूले दुआ थे कि हजरत उमर और हजरत अली आपके सामने पहुंच गए, और जब आपने सवाल किया कि आप दोनों हजरात क्यों आ गए, मैं तो जब तक पूरी उम्मत की मगफिरत न करवा लेता उस वक्त तक यह लिबास कभी न पहनता।